भाई सारे दर्शकों ना जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। रोहतक के जड़ में एक गांव है सुनारिया। सुनारिया का यो बूढ़ा प्रीतम, दो इसके छोरे। बड़े छोरे का नाम अमित, उसका ब्याह हो रहा 12 साल पहले। वो छोरे का ब्याह हुआ था, छोटड़ा कुआरा। ईब प्रीतम दुनिया माते चला गया ऐस समय, मजबूरी थी उसकी। और जाता जाता नोट छोड़ के गया, नोट में न्यू लिख के गया कि मेरी पुत्र वधू यानी कि छोरा की बहू है, वानु कह सारी प्रॉपर्टी या तो मेरा नाम करा दे, ना तो तेरे ऊपर इब ही तो मारपीट का केस दर्ज करवाया है, इब तेरे ऊपर रेप का केस दर्ज करवाऊंगी। और इस डाल की बात मुंह माते लकड़ भी जा, पड़ोसियां का कन में गल जा। अक सुसरा बहू का गल छेड़खानी करा है या फिर बहू न्यू का है ससुरा गलत से, तो वह बात जिड़ा लाण में मचस लाए थे भबाका नहीं उठा रहे, न्यू सारे गांव में फैल जा रहे। बहुत कम आदमी इसे पाओगे जो इस बात पर विश्वास करे अक ससुर गलत नहीं हो सकता। नुकेंगे हाँ के मन के मत गड़बड़ पाओगी जब इस बात का जकरा चल है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है बगड़ेल किस्म के इंसान हो, है बगड़ेल किस्म की जो बहू है उनका, उनने अपना मन में कुछ सोच रखा है, एक उद्देश्य, एक एम है, मतलब यो करना है करना। तो वो एक प्लानिंग के तहत न्यू सोचारी बेटा ने मुख का माँ बाप से अलग पाड़ा, बात बात पे कासन खुड़काना, लड़ाई झगड़ा करना, रिपोर्ट दे देना, मारा पीटी, नाक में दम रखना। पहले तो सासू ने एक और न करे, ससुरा ने एक और न करे, फिर न्यारी बैठ जाता कि तंग होगा पे कह दे ससुर ससुरे अखम तो न्यारे अपना टूक गाल लो, शांति तो रहो, हमारा कारण रोड़ा हो तो क्यों करो। और उसके बाद जिस प्लान ने अंजाम देना हो उसके बाद घनी घटना बताओ कि प्लानिंग का अंजाम लोग बाग अपने लार से दे। आपने जरूर इसे केस देख लियोगे। अगर जब न्यू बेरा पाट जा, जब यह बात लकड़ की आ जा, जब बहू सास ससुरे के ऊपर आरोप ला देख तू तो गलत से, और वो गलत नहीं होता, तो उसका जिंदगी का जो भी करोड़ा है ना वो उस टेम के ऊपर मटिया मेल हो जाए। वो अपने बड़का के वो छोरे की तरफ नहीं देखेगा, देखो ये ब्याह ना था जब किसा था, और ब्याह के बाद देखो कि किसी नरभाग लोग आई आगी इस घर में, जीना दुश्वार कर दिया। मैं तो साक्षी हूँ, कई जो मैंने देखे हैं कई आसपास की ऐसी चीज़ जो घर में रोड़ा होती है, किसी बात के ऊपर रोड़ा हो जाए, हर जिनका शर्म नहीं कि बोलना के चाहिए, बड़ा आदमी गल तमीज़ के होनी चाहिए। वह ससुरे के ऊपर कुछ भी आरोप ला दी, हर ससुरा बेचारा बाजा 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 बेरा के काम न अंजाम दे दे, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले है, जिस डालते प्रीतम ने कर ली बूढ़ड़ा। इस बूढ़ड़ा की तस्वीर देखो, इसकी उम्र रह रही है बलात्कार करने की या रेप करने की, यही डाल की छेड़खानी करने की। ये तो जांच का विषय है कि लकड़ किया होगा, ये किसा था किसा ना है। शख्स है पाओगे तो पुलिस प्रशासन उसकी खोज करेगा, लेकिन अगला जीवन लीला समाप्त कर गया और नोट भी लग गया, तो आप थोड़ा सा तो अंदाज़ा लगा सके होंगे नहीं ये कितना मजबूर था और कितना बुरा मान गया, कितना कल ही मान गया। इस बात तय किया, बात दो आदमी सुनेंगे जब रह के जाएगा। जितने भी गांव गुआंड में बूढ़े हैं, जितने भी मानस में, सब तक कहना चाहूँगा, अगर इस डाल का आरोप कोई भी बहू ससुर के ऊपर लगा हुआ है, कोई भी बहू जेठ के ऊपर लगा हुआ है, जॉइंट फैमिली है, रोड़ा माचता उनका थोड़े थोड़े दिन में देखता रहे, तो विश्वास मत करा करो। इसे आदमी जिसके ऊपर आरोप लगाऊंगा दोहरा जाए न्यू कह रहे भाई तेरे साथ हमने तेरा सुध डाल बेरा है, तू गलत हो उसका है या नहीं हो उसका। गलत होगा तो पड़ोसियन गामरा ने बेरा पाटा बना रहा है थोड़ी है, ससुरे भी इसे हैं इसे जो बकवाद करे हैं, बालक चिड़क जिनकी नौकरी करे हैं, बाहर रहे हैं, गलत गुस्ताखी कर जाए, लेकिन वह आचार व्यवहार उनका गाम ने सुध डाल बेरा हो। और जो गलत नहीं होते फिर भी इल्ज़ाम लाया जा है, रिपोर्ट बार बार पंचायतों में बार बार यह रिपोर्ट दे दे सुलझड़ा करके लाऊं। इसका बेटा है अमित, यानी कि इसकी जो पुत्र वधू है सविता, उसका नाम है। सोनीपत के एक गांव है भटगांव, भटगांव की मूल निवासी सविता ब्याह रखी सुनारिया गांव में। के मकसद हो उसका है सविता का, उसने इस डाल के आरोप क्यों लाए। इसका बेटा, इसका घराड़ा प्रीतम का बेटा है अमित, सविता का घराड़ा हस्बैंड है अमित,
वो कहे है कि मैं एक स्कूल प्राइवेट चलाया करता, मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि सारी बार घर में कड़ा है। घर तक बाहर लकड़ जा तो इसी बात बनावा जिनके ऊपर विश्वास भी नहीं करा जा सकता। तो इसलिए बढ़िया घर ने रह लूँ, देख तो लूँगा कि मैं वो है कि ना हो। घर ने भी रह लिया, वो काम धंधा भी छोड़ दिया, उसका पाछा भी ये काम। इसी तो दाब नहीं देनी चाहिए ना, इसी तो माई के पक्ष वाला पैठ नहीं बढ़नी चाहिए। किस तरह इतना गंभीर आरोप किस ऊपर लगा दिया। जो मानस इज्जतदार हो है, मान सम्मान हो, जिसका गम मैंने बताओ, उसके ऊपर आरोप लाग जा। घर तो ही नहीं लकड़ा जा, लोगों की आँखा में नज़र नहीं मिलाई जा। बेशक आरोप वो झूठा हो, कल इतनी मान जाए, मानस को के जवाब दूंगा, किस किस तनु का तान दूंगा कि मैं गलत कौन है। आजकल वाले तनिक भी नहीं सोचते। अपने खुंदक में अपना मकसद है, अपना एम है, अपना कुछ लोभ है, अपना खुंदक लकाड़न में किसी की कितनी मट्टी पलीत हो जाओ कोई मतलब नहीं। ये पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है, सुविता के ऊपर कार्रवाई बैठेगी। सुविता ने कुण कुण सखाया करते हैं इनका माई के पक्ष में, उन सब के ऊपर कार्रवाई बैठेगी। आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में जेल भी जाएंगे होगा कि ये खुद पर्ची में लिख के जा रहा है कि बार बार रिपोर्ट दे दिया थी। 23 तारीख ने भी रिपोर्ट हुई थी, यह घटना कल की घटना है। 23 तारीख ने भी रिपोर्ट हुई थी। उन्होंने पुलिस वाला क्या मना करे। भ्रष्ट पुलिस वाला जो बैठा है थाने के अंदर, भ्रष्ट वकील बैठे हैं, वो तो शख्सिया से दे देंगे, या धारा लगवा, दहेज का, प्रताड़ना का, छेड़छाड़ का, वगैरह वगैरह सगैरह सारा कानून जाते थाने बता दें ताकि पैसे बने। कोई दिन तो पैसे लुट्टा खसोटा। वह मानसिक प्रताड़ना जो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए, उसने केस सहन करनी पड़ती होगी, कोई ना सोचता भाई। मानवीय भाव तो लोगों के अंदर, भ्रष्ट लोगों के अंदर है नहीं। भ्रष्ट लोगों की प्रतिशतता कितनी है पुलिस महकमा अपना अच्छी तरीके से बेरा होगा। अब पुलिस महकमा सुतराल इस बात की जांच करे, उत्तर समझावे, इसने भी समझावे के मनसा है तेरी, केस सौदा है, इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर ये के कार्रवाई करे है, कैबर पंचायत तेरी रोज रोड़ा मचा है, सौदा है के चाहो के है। पुलिस वाला चाहो तो जब बताई दी जा सके है, मसला के है, चेक करो फोन ना पर बेरा पड़ जाएगा, सिस्टम की है। इछा के था इधर भाई, जिंदे जी तो दोहरा रखा है करा प्रॉपर्टी बोलड़ा न्यू लोभ हो गया कि दोनों का बराबर बराबर कर दे। छोटड़ा है वो कुआरा, या स्कीम चल लिया करे। अब छोटड़ा है ने उसने कुआरा रख दें किसी डाल स्कीम बना के और सारी की सारी ज़मीन बढ़ला का यार एक काम करने में मजूर हो जाएगा घर ने और किले बढ़ लेकर आ जाएंगे सारी। स्कीम चल रहा है कि ना चल रहा है। स्कीम के तहत फिर माँ बाप के ऊपर दाव डाली जाए। माँ बाप का दल दोनों लादा खतरे एक जैसा वो चाहो यो भी फिर माजा जो ना आया है, किसका भी घर बस जाना सारी बनी बिरण होता अंडा। इस परिस्थिति में जो देवर है वो बुढ़ा लिया जा है, वो नहीं कुछ कर पाए, वो तो जिस बड़ बुला रहा है उससे बड़ टैटा टैका करेगा। लेकिन माँ बाप ने ज़िंदगी देखी उड़ी है, उन्हें बेरा है अगर दुखी पाओगा, इसलिए वो जागा दुनिया पे जाने पहले नहीं सोचो दोनों बराबर कर जा। लेकिन चलन तो ना देते। आजकल टिम में इतना काला आ गया, मार दौरे सब के मुँह दूसरा दौरे के मनाओ। घर में राजनीति इतनी गंभीर होगी, मानस ने बुढ़ापे में देना तो चाहिए, खाट पर बैठा कि टूक राज कर दिन उसने दुनिया छोड़ कर जाना पड़ेगा। ये भी तो सारे गांव को जचगी होगी, वो गलत था या नहीं गलत था। हो सके है गांव में आस पड़ोस सड़न के में और लाग गया होगा पहले। और ऐसे लोग ऐसे में ना जाएं, किसी के ऊपर इतना आघात न हो कि वो इस तरह का स्टेप उठा ले। नहीं उठाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। अगर आप कोई आदमी इस तरह की परिस्थिति में कदम उठाया है तो देखो इंसान का रूपी जीवन मिला है कि तो और चला जाता। आजकल तो छोरी भी सरे दे दी ही भाई, दौरा नाम खूड था छोरियाँ रह जाए भाई, के करा जा कोई ना रखा तो। ये घरवाला खुद नुका है दुखी कराया करती। अमित इसका लड़का मेरे बाबू ने दुखी कराया, हमने भी दुखी कराया करती। रोड़ा रबदा काशन खुड़काई सारी बार नचला ही नहीं टक्या करती। ईब टक जाएगी गाँव न की सारा गुआंडर सारा हरियाणा में बेरा पड़ गया, फलाने गांव की सविता, और उसने न्यू आरोप लाया, फिर उसका ससुरा मर गया। करवा लो नाम, अपन नाम हो जाएंगे तो दोनों बेटा के बराबर बराबर। ऐसे लोग हमारे दुनिया में। इज्जत करो। एक चीज़ होता है कि घर में कोई आदमी आपसे बात बताओ है तो उसका बात में ला कि उसका निष्कर्ष लिखाना। एक कोई बात बताओ तो एकदम तो छो उठना उस बात के ऊपर, मैं तो करो को नहीं मनु मानू है को नहीं। ये घर में रहने वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी एक काफ़ी समझदार लोगों की अपेक्षा होती है। ये एटीट्यूड आजकल हो गया है लोगों का, घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई करना, असहमति दर्शाना,
ना, ये तो न्यू ना हो सकता। ठीक है, कोई बताओ घर का एक सदस्य तो उसने उसमें अपनी राय भी ऐड कर दो, फाइनल निष्कर्ष निकाल लो, न्यू होगा, आख न्यू कर लेंगा। विरोधाभास में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, फिर लड़ाई झगड़ा होना, आरोप प्रत्यारोप, थाना तसल्ली हो जाना, और फिर बात उल्टी ना बढ़ना। बात दिक्कत यह हो जाए है गृहस्थ में, बात खींच इतनी लंबी चली जाए, आपस में रंजिश इतनी बढ़ जाए, लागबाजी इतनी हो जाए कि पाछा कदम रखने में कोई भी पक्ष तैयार नहीं, ना तो पुत्र वधू पक्ष और ना ही सास ससुर पक्ष। और उसके बाद नतीजा आपके सबके सामने। इस प्रकरण में बहुत सारे हस्बैंड ऐसे में दुनिया से चले गए, बड़का ऊपर तो साया उठ गया। तो कड़े इस लेवल तक ना जा पाए, इसलिए घर में मैनेज करो, छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना बड़ा बतंकर नहीं बनाए। और जो षड्यंत्र रूप से इस काम ने अंजाम दे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। माफ़ी हो है जिसने अनजान पड़े के में गलती होगी भाई, बालक बुद्धि पड़े में होगी कि मैं, और अगर इस मसले में पूरा सोच समझ कर ये षड्यंत्र रच का ये काम कराया गया है, तो इसके साक्ष्य पाओगे। पहले रिपोर्ट स्पॉट वाली पंचायत में तहकीकात करेंगे तो बेरा पाट जाएगा। कौन कौन सखलाई करे केस होता है, तो पुलिस ने सख्त से सख्त सज़ा इस मसले में आरोपियों को देना चाहिए। नमस्कार।